मांडुक्य उपनिषद भारतीय दर्शन की एक अनूठी कृति है, जिसे इसकी संक्षिप्तता और गहनता के लिए जाना जाता है। केवल 12 मंत्रों में यह उपनिषद संपूर्ण मानव चेतना की यात्रा को दर्शाता है, जागृत अवस्था से लेकर परम तुरीय अवस्था तक, जहां द्वैत का पूर्ण नाश हो जाता है और केवल अद्वैत निर्गुण ब्रह्म की अनुभूति रह जाती है। मांडुक्य उपनिषद को सभी 108 उपनिषदों का सार भी कहा गया है, क्योंकि इसमें ब्रह्म का स्वरूप अत्यंत स्पष्टता से बताया गया है, वह जो न द्वितीय है न ही किसी गुण से बंधा हुआ है। यह उपनिषद मानव जीवन के 3 सामान्य अनुभव, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का विश्लेषण करता है। जागृत अवस्था में हम 5 ज्ञानेंद्रियों से संसार का अनुभव करते हैं। स्वप्न अवस्था में मन अपनी ही कल्पनाओं में रम जाता है, जहां जागृत अवस्था के बंधन क्षीण हो जाते हैं। सुषुप्ति में मन भी शांत हो जाता है, केवल अस्तित्व की सूक्ष्म अनुभूति शेष रहती है। इन 3 अवस्थाओं के पार जाकर तुरीय अवस्था आती है, जहां न तो जागृत का अनुभव है, न स्वप्न का, न सुषुप्ति का। वहां केवल शुद्ध आत्मा ब्रह्म की साक्षी शेष रहती है। उपनिषद का एक केंद्रीय वाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म, यानी मेरा आत्मा ही ब्रह्म है। यही उपनिषद की मुक्ति का मार्ग है, जैसा कि मुक्ति उपनिषद में भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त राजयोग में वर्णित तुरीयातीत अवस्था, जहां मन भी मृतप्राय हो जाता है, मांडुक्य उपनिषद से आगे की अवस्था है, जिसे केवल योग के उच्च साधक ही अनुभव कर सकते हैं। राजा जनक और याज्ञवल्क्य की कथा इस उपनिषद के दर्शन को और भी गहरा बना देती है। जनक का प्रश्न, मैं भिखारी हूं या राजा, मानव अनुभव की वास्तविकता और स्वप्न के बीच की सीमा को चुनौती देता है। स्वप्न भी यथार्थ है जब तक हम उसमें होते हैं, जागृत होते ही वह मिथ्या प्रतीत होता है। यही द्वैत और अद्वैत का रहस्य है। मांडुक्य उपनिषद न केवल बौद्धिक जिज्ञासुओं के लिए, बल्कि उन साधकों के लिए भी अमूल्य है जो मुक्ति की खोज में हैं। यह उपनिषद साधक को आमंत्रण देता है कि वे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की सीमाओं से निकलकर तुरीय अवस्था की खोज करें, जहां केवल शुद्ध अद्वैत ब्रह्म की अनुभूति है।